प्रश्न क्रमांक पहला, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहला राजगोपालचारी, दूसरा जेबी कृपलानी, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आपका राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित में से कौन भारत की महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? पहला प्रतिभा देवी पाटिल, दूसरा मीरा कुमार, तीसरा रामा देवी, चौथा निर्मला सीतारमण। आपका राइट आंसर होगा रामा देवी। हम बात करते हैं रामा देवी की, तो बीएस रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इसके अलावा वह कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। हम बात करते हैं प्रतिभा पाटिल की। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो 2007 से 2012 तक थी। हम बात करते हैं मीरा कुमार, वर्ष 2009 से 2014 तक भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण, एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। वह वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, भारत में राजनीतिक दलों को प्रतीकों के आवंटन का निर्णय कौन करता है? पहला राजनीतिक दल के नेता, दूसरा राजनीतिक दल की चुनाव समिति, तीसरा चुनाव आयोग, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह आरक्षण आदेश 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। आदेश के पैर 15 के तहत यह प्रतिद्वंदी समूह या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वर्गों के बीच विवादों को अपने नाम और प्रतीक पर दावा करने का फैसला कर सकता है। विवाद या विलय के मुद्दों को तय करने के लिए चुनाव आयोग एकमात्र प्राधिकरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1971 में सादिक अली और एक अन्य बनाम चुनाव आयोग में इसकी वैधता को बरकरार रखा। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कैसे आवंटित किए जाते हैं? एक पार्टी उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव आयोग की मुफ्त प्रतीकों की सूची में 3 प्रतीकों की सूची प्रदान करनी होगी। इनमें से पार्टी उम्मीदवार को पहले पाव के आधार पर एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। जब कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विभाजित होता है तो चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्णय लेता है। प्रश्न क्रमांक चौथा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? पहला 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, दूसरा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तीसरा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, चौथा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, जिसका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को समान दर्जा प्राप्त और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यालय से केवल एक तरीके से और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए निर्धारित आधार से हटाया जा सकता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सभी चुनाव के अधीक्षण
निर्देश और आचरण की शक्ति। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों में चुनाव भी आयोजित कराता है। प्रश्न क्रमांक 5। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? हम बात करते हैं पहला लोकसभा, दूसरा चुनाव आयोग, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा उच्च न्यायालय। तो हमारा राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भारत का उच्चतम न्यायालय विवादों का निर्णय करता है। यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(1) में उल्लेखित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और भारत की शीर्ष अदालत है। संघ की विधायिका, जिसे संसद कहा जाता है, राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के रूप में जाना जाता है। लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं: एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु का हो जाना चाहिए, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्य की परिषद, जिसे राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति द्वारा नामित या मनोनीत किया जाता है, जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में विशिष्टता हासिल की हो। राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्यता: एक व्यक्ति को आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 29 अक्टूबर 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भारत के पहले राष्ट्रपति, ने उच्चतम न्यायालय भवन का शिलान्यास किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, जिन्हें 1989 में नियुक्त किया गया था। हालांकि एशिया में पहली नहीं, उन्हें भारत में किसी भी उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुस्लिम न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 6। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक शामिल नहीं है? पहला, चुनाव का नियंत्रण एवं संचालन करना। दूसरा, चुनाव का पर्यवेक्षण करना। तीसरा, प्रत्यक्ष चुनाव करना। चौथा, स्थानीय चुनाव का संचालन करना। आपका राइट आंसर होगा स्थानीय चुनाव का संचालन करना। भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रतिक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। भारत के संविधान भाग 15 चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्य, पात्रता आदि से संबंधित है। भारतीय चुनाव आयोग के अधीक्षक प्रत्येक राज्य के संसद और विधानमंडल के लिए एवं भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया को निर्देशन और नियंत्रण करते हैं। यह मतदाता सूची तैयार करता है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र EPIC जारी करता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पहला, दोनों संसद के द्वारा, मंत्रियों की केंद्रीय परिषद, भारत के राष्ट्रपति। चौथा, दोनों, 1 और 3 संयुक्त।
तो आपका राइट आंसर होगा 1 और 3 दोनों। मुख्य चुनाव आयुक्त का महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया नहीं जा सकता सिवाय उन अधिकारों के और जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। सीईसी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही आधिकारिक दर्जा, वेतन और सुविधाएं प्राप्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा उस आशय के एक प्रस्ताव के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है जो साबित दुर्व्यवहार के आधार पर या अक्षमता प्रश्न क्रमांक 8वां, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? पहला केवीके सुंदरम, दूसरा सुकुमार सेन, तीसरा एम पतंजलि शास्त्री, चौथा एसपी सेन वर्मा। आपका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। हम बात करते हैं सुकुमार सेन वर्ष 1950 में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने। राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी का पदभार ग्रहण किया। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अनुच्छेद 324 से 329 आयोग को सदस्य की शक्तियों, कार्यों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है तथा इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर हम वर्तमान राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का रक्षक है और भारतीय संविधान के खाली स्थान में इसकी स्थापना का प्रावधान है। पहला अनुच्छेद 356, दूसरा अनुच्छेद 324, तीसरा अनुच्छेद 352, चौथा अनुच्छेद 101। आपका राइट आंसर है 324। आपका राइट आंसर है 324। अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधानों से संबंधित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान का भाग 15वां चुनाव से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्य की शक्ति का कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में प्रदान किया गया है और इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। हम बात करते हैं राज्यपाल काल की, तो राज्यपाल काल अनुच्छेद 356 द्वारा लगाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में 3 बार लग चुका है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में 3 बार लग चुका है। अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो लगभग 126 बार से अधिक बार लग चुका है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में राज्य आपातकाल 1977, दूसरा 1980 और तीसरा लगा है 1992 में। हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में प्रदान किया गया है और भारत के
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। हम बात करते हैं कि कब कब लगा है, तो पहले लगा था 1962 में, जो भारत चीन युद्ध हो रहा था तब लगा था 1962 में। फिर दूसरा 1971 में लगा था, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तब लगा था। तीसरा लगा था 1975 में। आंतरिक अशांति के कारण अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम किसकी सरकार थी, तो हम बात करते हैं उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। हम बात करते हैं अनुच्छेद 101 संसद में स्थानों के रिक्त होने से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 10, भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? पहला 1995, दूसरा 1985, तीसरा 1989, चौथा 1994। आपका राइट आंसर होगा 1989। चुनाव आयोग जब 1950 में अक्टूबर 1989 तक स्थापित किया गया था, तब यह एक एकल सदस्यीय निकाय था जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयोग थी, इसके एकमात्र सदस्य थे। चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। अक्टूबर 1989 से आज तक यह मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के साथ 3 सदस्यीय आयोग हैं। एस धनिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से प्रेरित होकर और CEC द्वारा लिए गए कुछ विवादों स्पष्ट निर्णयों के परिणाम स्वरूप आयोग और भारत सरकार के बीच एक गंभीर टकराव हुआ। बाद में एक बहुसदस्यीय चुनाव आयोग प्रदान करने का निर्णय लिया गया। भारत के चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329 का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह निकाय लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव का संचालन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। प्रश्न क्रमांक 11, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के निर्वाचन आयोग का संचालन करता है। इस आयोग के एक मुख्य चुनाव आयुक्त को 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इस आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक निश्चित होता है। जो भी पहले हो वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा पाते हैं और वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न क्रमांक 12, चुनाव आयोग के सदस्यों में खालिस्तान शामिल है। पहला केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 3 निर्वाचन आयुक्त, तीसरा हम बात करते हैं तीसरा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त, चौथा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 1 निर्वाचन आयुक्त। आपका राइट आंसर होगा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान के तहत बनाया गया था।
अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग द्वारा किए जाने वाले चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण की व्याख्या करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उनका निश्चित कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान निष्कासित करने की प्रक्रिया के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। हम बात करते हैं राजीव कुमार भारत के वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार